गौ माता जो है बचपन से ही अंधी है। तरह का डोका नहीं था, डोलू ठाण की नौबत आ रही थी उस टाइम तरह काम चला तेरे बड़का ते दूध पिया है सब तागा थाऊंगे जय गौ माता। गऊ कदे भी गत्त नहीं खाओ। देखो सोशल मीडिया का जमाना, कई गाले खड़कियां हुए हैं। सभी दोस्तों को पवन फोगाट मुंडार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज पहुंचे हैं हम अपने ही गांव मुंडाल खुर्द में। दोस्तों, आपने सूरदास जी का तो नाम सुना ही होगा। सूरदास जी जो थे वो श्री कृष्ण जी के भगत थे और सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे। साथियों, आज मैं आपको सूरदास जी के, जो कलयुग के सूरदास जी हैं, उनके दर्शन करवाना चाह रहा हूं। और जो सूरदास जी के भगत हैं हमारे भाई भोलू डॉक्टर जी, उनसे आपका परिचय कराऊंगा कि वो सूरदास जी के भगत कहलाते हैं और ये झूठ नहीं है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करवाना चाहूंगा सूरदास जी के। साथियों आइए, ये है हमारी गौ माता जो सूरदास जी है। सूरदास जी की संज्ञा मैंने क्यों दी? सूरदास जी की संज्ञा इसलिए दी कि ये गौ माता जो है बचपन से ही अंधी है। साथियों, एक अंधी गौ माता की सेवा करना छोटी बात नहीं है। हम अपने उस भाई से मिलवाना चाहेंगे आपको जिन्होंने छोटी सी बच्ची की परवरिश की और आज उसी गौ माता ने हमारे भाई के जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां जो है वो भर रखी हैं। क्यों भर रखी हैं? क्योंकि उन्होंने इस गौ माता की तन मन धन से सेवा की। साथियों, मैं आपको एक सच्चाई बता देना चाहता हूं, यदि आप भी तन मन धन से गौ माताओं की सेवा करेंगे तो ये गौ माता आपको इतना शीश देती है, इतना आशीष देती है, आपको इतना आशीर्वाद देती है कि आप धन्य धान्य से फली फूलित हो जाएंगे। यानी कि आपके घर में इतना धन हो जाएगा, इतनी सुकून शांति हो जाएगी, आपके शरीर में कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। ये इस गौ माता का जो है आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको जो हमारे भाई हैं भोलू डॉक्टर जी, उनसे आपको मिलवाना चाहूंगा और हमारे जो मैंने सूरदास की संज्ञा दी है गौ माता की, उसके बारे में हम अपने भाई से पूछेंगे कि उनके जीवन की जो बचपन से लेके और आज तक की कहानी है वो कैसी रही है और किस तरह से उन्होंने इसकी परवरिश की। जब ये खार की ब्याही थी उस टाइम पे इसने क्या मिल्क रिकॉर्ड रहा कि किस बुल से ये प्रेग्नेंट हुई और क्या वो इनको आहार खिलाते हैं और ये इसका दूध कितना है। तो साथियों, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ अपने भाई भोलू से। फोन भाई राम राम। और सबसे पहले अपने देव पशु रतन चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। भोलू भाई, हमने सुना था सूरदास जी के बारे में और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं सूरदास जी। आप गौ माता के भगत हो, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो हम इस गौ माता के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि ये गौ माता जन्मजात से ही अंधी है? या पवन भाई, अपने घर की एक बुढ़ी गाय है, वह भी दिखावांगे वीडियो में। उस बुढ़ी गाय का 9 ब्यात की बछिया है और या मान लो 15-20 दिन की थी जब हमने पता चला कि अंधी है। क्यों? और दिन तो इसने पकड़ कर गाद और लेंदे थना में बढ़ जाते दूध काट लेंदे। और जिस टाइम या 15-20 दिन की थी, मैं बाहर जा रहा था, घर क्या ने फोन करे बोला बच्ची खोल ला भी तम टक्कर मारा है। तो आपने इसको उसी दिन से देई गौ माता मान ली? देई तो नहीं बोल सकते, देई का तो ना तो दूध सेल कर दे और ना घी सेल कर दे, हम तो देख सेल करा। हाँ, तो आपने अपने मन में ये सोच लिया होगा कि हम इसकी जो है सेल परचेज नहीं करेंगे। ये प्राण देगी तो वो इसी आंगन में पैदा हुई थी और इस आंगन में भगवान इसके प्राण लेगा। इसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड, इसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड था वो क्या था? इसकी माँ का HLD रिकॉर्ड था 18,700 कुछ, बाकी 19 प्लस अपने घर जाए। 19 प्लस। हाँ। ये जब शुरू में प्रेग्नेंट हुई तो इसका स्टार्टिंग फर्स्ट मिल्क रिकॉर्ड क्या रहा? या अपनी बुढ़ी गाय का 9 ब्यात की पवन भाई, 9 ब्यात में अपनी बुढ़ी गाय पर सीमन यूज करेगा था रामू बुल का। रामू बुल होया सिरसा डेरे में, सिरसा डेरे में रामू बुल होया और उसके बहुत अच्छे रिकॉर्ड आ रहे हैं फील्ड में। जो अपने गौवा के भगत हैं या जो गौ संवर्धन पर काम कर रहे हैं उन सारे भाइयों ने बेरा रामू बुल के चीज हो है जो आज के दिन इस दुनिया में नहीं है, गोलोक चले गए। ये उस रामू बुल की तो बेटी है। 9 ब्यात की अपनी बुढ़ी की या फर्स्ट टाइमर ब्याई थी शक्ति बुल से। शक्ति बुल है जो अपना वो यदुवंशी गौशाला है, जित्तू भाई है जो यूट्यूब चैनल है जित्तू रेवोल्यूशनरी फार्मर, उनके पास शक्ति बुल है जिसकी माँ का दूध है 3 थना में 19 प्लस रिकॉर्ड होया था लाइव मिल्किंग, उन्हीं का चैनल पर। उसका बेटा है शक्ति बुल।
या फर्स्ट टाइमर शक्ति बुल तब प्रेग्नेंट कराई थी और इसने एक मेल काफ दिया। तो इसका फर्स्ट टाइमर पे जो दूध का मिल्क रिकॉर्ड रहा वो कितना रहा? फर्स्ट टाइम में 4-5 दिन की ब्याई थी पवन भाई और इसका था 12 किलो दूध और हमारी उम्मीद बहुत अच्छी थी। फिर ये गाना तुड़ा दी तो आड़ा हेडपंप है, हेडपंप को ऊपर को लेकर गई और बोकी गला इसकी लोटी बिच्चू भी चीरी गई। चीरने के कारण इसका 3 थना मेस्टाइटिस हो गया, 10-12 दिन टीके लग गए। इसका एक थन तो डेड हो गया, बाकी बच गए और इसने फिर ये 10-11 किलो दूध दिया। अभी अब तक ये आपके आंगन में कितनी बार बच्चा दे चुकी है? या फर्स्ट टाइमर भी आई थी शक्ति बुल से, जब इसने बछड़ा जन्म दिया था उसका नाम है पर्वत, जो आज कदन सीमन पर है और अपनी सेवा दे रहा है। किसी भाई ने अगर अपने गौआ पर मान ले अच्छी बर्ड लाइन के 20 किलो दूध की बर्ड लाइन के सीमन लगाना है तो मैं वीडियो में अपना नंबर दे दूंगा, लगा दियो। वो सीमन पर फर्स्ट टाइमर ने पर्वत बछड़ा दिया था, सेकंड टाइमर फिर बछड़ा दिया था शक्ति बुल का, वो 2-2.5 महीने का हो कि गुजर गया था। ये तीसरी बार बच्चा दे रही है और अब की बार इसने 3 थना में 15.5-16 किलो दूध दिया है। और अगर आप एवरेज निकाला जो कर इसका अगला पछला थन में बराबर दूध है, एक पछला थन डैमेज है, डैमेज न्यू भी नहीं। जिस गां का बिल्कुल गांव होया महस हो, जम्मा थन चला जाएगा, चढ़ जाएगा, सूख जाएगा, उसका तो 2-3 ब्यात में दूध कन्वर्ट हो जाएगा और थना में ऑटोमेटिक। जिसका चालू है उसका दूध में फर्क पड़ेगा। वह 3 थना की औसत फड़ाई जाएगी, 3 थना में इसने बिकड़ भी 14.5, 15, 15.5 ये दूध दिया। अगर 2 थना की एवरेज लावा आप ही तो 2 थना में इसने 5 किलो दूध काटा है। तो साथियों ये सूरदास जी की संज्ञा हमने इसलिए दी कि ये जन्मजात से हमारी गौ माता जो है वो अंधी है और हमारे भाई ने अपने बच्चे की तरह इसकी परवरिश की है। तो दोस्तों मैं गो भगत कहलाना इतना आसान नहीं है, गो भगत नाम लेना बहुत ही आसान होता है। तो ये हमारे भाई की हम नमन करते हैं जिन्होंने गोवर्धन पर काम कर रखा है। मैं भाई की और भी गाय दिखाना चाहूंगा आपको। मैं तो एक बात और बताना चाहूंगा पवन भाई, मैं इनकी परवरिश नहीं कर रहा हूँ, इनका घात जोड़ू ये मेरी कर रही है। ये देखो ये है महानता। मैंने ये बात जानबूझ के कही थी, ये कोई आपसी बनावटी पहले बात नहीं थी। मैंने जानबूझ के इस बात को आपके सामने रखा था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि मैंने जो गो भगत का भाई को वो नाम दिया है वो वाक्य में सही है या गलत। तो साथियों ये है देखो विचार, और विचारों से ही आदमी महान होता है। ये मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता देता हूँ। हम इनको पालने वाले नहीं हैं बल्कि ये हमें पालने वाले हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि गोलू भाई को गो वंश जो गो भगत का मैंने नाम दिया है वो गो माता के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो भोलू भाई आप अपनी जो और गो वंश है उनके बारे में भी एक बार बताएं। या तो होगी पवन भाई अपनी बुढ़ी गाय के, इसका नाम है रमा। तो ये जो सूरदास जी का हमने नाम दिया था इस गाय का नाम है रमा। हाँ, यह रामू बुल की बेटी है, रमा इसका नामकरण कराया गया है। और यह है ईसे की बहन। तो ये अपनी बुढ़ी गाय ये है इससे रामा जो गौ माता है उसकी बहन है। तो ये प्रेग्नेंट हो चुकी है ना, या प्रेग्नेंट कराई थी पवन भाई, या खाली रहेगी। आज ये फिलहाल हीट में ये आज ये गौ माता हीट में है, प्रेग्नेंट करवाई थी, किसी कारणवश ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। तो ये कितने दिन की है? या 12वें महीने में 2 साल की होगी। अब ये 12वें महीने में 2 साल की हो जाएगी। यानी कि कितनी अच्छी जो है वो ऊंचाई में, लंबाई में, बनावट में, दिखावट में, देखिए कितनी अच्छी ये गौ माता है जो हमारे भोलू भाई ने बड़ी मेहनत के साथ अपनी गौ माता को पाला हुआ है। तो साथ ही आगे भी एक गौ माता है। ब्यात की है, अपनी बुढ़ी गऊ की है। और इसका फादर है शक्ति बुल। शक्ति बुल ने भी जाने हैं, रामू बुल ने भी जाने हैं, जो वो अपने गोलू खरकड़ा भाई ले रहे हैं, रुद्रनाथ ने भी जाने होंगे, सब जाने हैं। आपके चैनल का माध्यम से मान ले मैं बताना चाहूँ या शक्ति बुल की है या रामू बुल की। तो ये फर्स्ट नंबर पे एक गौ माता और है। भोलू भाई एक बार इसके बारे में और बताए, ये कितना इसका दूध है, अब इन्होंने कौन से ब्यात में है और किस ये बच्ची है? ये अपनी खरीद के लायोड़ी है। वैसे तो मान ले ये राजस्थान में आई थी, अपना इन हो गए 5-7 दिन और इसका 9-10 किलो दूध है और यह घी लाइन की गऊ है इसलिए आप ही ले रखी। तो साथियों ये गौ माता जो है वो राजस्थान से खरीद के लाई हुई है। अगर मान लो कोई इसको सेल परचेज के लिए आपसे हमारा यूट्यूब चैनल देख के
और आपसे ये कहे कि आप इस गौ माता को सेल परचेज करना चाहोगे तो क्या आप करना चाहते हो? दे देंगे पवन भाई। तो साथियों, यदि आपने इस गौ माता को सेल परचेज के लिए चाहिए तो ये घी के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके नीचे घी बहुत ज्यादा है। यदि आप चाहो तो इस गौ माता की सेल परचेज के लिए भोलू भाई से संपर्क कर सकते हैं, जिसका हम नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे। ये जो गौ माता है, देखिए साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये गौ माता का जो सींग है वो सींग देखिए, बिल्कुल जो हमारा चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा टाइप, यानी कि चंद्र आकार के बराबर सींग है। तो बोलू भाई, एक बार इस गौ माता के बारे में और बताएं, ये कौन से बुल की है और कितना टाइम हो गया इसको बच्चे दे हुए, कितनी और कितना दूध दे रही है? या पवन भाई अपने सुंदरा नाम की गऊ है और या इब 7वां लैक्टेशन में, और या पीक पे 20-20.5-21 किलो दूध दिया करे। और इसका भी एक बछड़ा है जो नस्ल संवर्धन खातर तिहाड़ मलिक की पंचायत ले जा रही है, जो फिलहाल सर्विस देने लाग रहा है। गुहाना पानीपत सोनीपत उस एरिया कोई भाई अपनी गऊ का गर्भाधान कराना चाहो, निःशुल्क, कोई फीस नहीं, निःशुल्क इस गऊ का बछड़ा है, जिसका फादर साइड है केदार। केदार जो बड़ौदा मठ में जताईनाथ महाराज जी यहाँ तो रहे, वो इसका फादर, उस बछड़ा फादर है। और केदार का बाप है रामू, जो रामू बुल की जो मैं जिक्र कर रहा था, केदार बुल का बाप है रामू। तो इसका जो बछड़ा वो भी रामू लाइन तय है। कोई भाई नस्ल संवर्धन में अपनी गऊ नगर गर्भित कराना चाहे तो उड़ करा सके निःशुल्क। तो देखिए साथियों, ये बिल्कुल एक एक बात जो हमारे भोलू भाई बता रहे हैं वो सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि इन्होंने उन बुलों का नाम लिया है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। और जितनी भी गायें अपने भोलू भाई के पास हैं वो एक से एक बढ़िया नस्ल की है, एक से एक अच्छी क्वालिटी की है, और सारी देसी गायें हैं साथियों। इससे आगे भी देसी भी पवन भाई कई डाल क्यों है, ये आम आदमी नॉलेज नहीं है। जो अपनी यह है, यह टिपिकल हरियाणा ब्रीड है, जिसमें हरियाणा ब्रीड का एक एक गुण कूट के भरा गया। इसमें कोई भी नू आंगली टेकने जगह नहीं है। नहीं किसी का मान ले अंप कम हो जा, किसी का नाभि ज्यादा हो जा हरियाणा ब्रीड में, किसी का माथा खुला हो जा जो थार में चला गया, किसी का मान ले माइनस पॉइंट पा जा है सारिया में। अपनी यह जो सुंदरा नाम की गऊ है टिपिकल हरियाणा ब्रीड है, जिसमें कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। क्या आप एक आध बार इसको कभी मेलों में या HLD भी रिकॉर्डिंग के लिए आप लेके गए हो? HLDB रिकॉर्डिंग में ईब लाई थी, 8 भी नहीं ब्याई है बाखड़ी। जिस टाइम पहले अपना HLDB रिकॉर्डिंग हुई उस टाइम ये ब्याह नहीं रही थी, ज्ञापन थी। और अब ये HLDB रिकॉर्डिंग अपना पिछले महीने थी, 7वें महीने में, तो उस टाइम यह लगाई थी HLDB रिकॉर्डिंग में। बाखड़ी 12 किलो में पास हुई। तो ये 12 किलो में पास हुई है। और देखिए सरकार की मुहिम है, जो गऊ हरियाणा गऊ, और जो कोई भाई ये मानने के भाई टोक हो जाए नू हो जाए, ये देखो भाग का रोड़ा है। बाकी मैं सब तो यह गुजारिश करना चाहूंगा, किसी के पास गऊ है देसी तो सरकार जो स्कीम दे रही है उसका फायदा उठाओ। गऊ कदे भी गत नहीं खाओगी। ये मान लो कि 8 किलो दूध भी दे, 8 किलो एवरेज लगभग सबकी देते हैं। 8 किलो दूध दे तो उसमें भी सरकार 15,000 रुपए नाम दे। जो गा 10 प्लस करा है उसने 20,000 रुपए नाम दे है। जो गऊ 12 प्लस करा है उसने सरकार 25,000 रुपए नाम दे है, जो बहुत अच्छी मुहिम है सरकार की। तो इसका जमींदारां ने फायदा उठाना चाहिए। यानी कि जो हमारे गौ सेवक हैं और जो देसी गाय को रखते हैं, उनका मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, हाँ बिल्कुल, तो वो सरकार जो है उनको प्रोत्साहित करती है हर साल। हाँ, कभी भी किसी की जैसे एक NDDP की स्कीम हो, अपने एरिया में तो नहीं है। अपना एरिया मुर्रा विलेज, अपना मुंडाला मुर्रा विलेज घोषित हो रहा है। जो उस साइड लुहारू जुई बालडा उस साइड जो NDDP की स्कीम है गऊ वहां पर थी, उस वहां पर तो जो आपके दर्शक उस साइड के हैं उन्हें बताना चाहूंगा, पूरी साल में कदे भी गांव ब्याजो, अपना ऑनलाइन फार्म भरो और अपना हॉस्पिटल में जाके एक बार डॉक्टर ने बता दो कि भाई हमारी गऊ बैरी है और दूध रिकॉर्ड करवाना है। दूध रिकॉर्ड करवाओगे तो ओड़े तो घर आके देखेंगे। अपना मुर्रा विलेज है, आप इन तो अस्पताल में ले जानी पड़ा है, डॉक्टर पर अनुमति लेनी पड़ा है कि HLDB रिकॉर्डिंग खातर फार्म भर देंगे नहीं, क्योंकि मुर्रा विलेज घोषित हो गया। तो जो मान लो राजस्थान का लगता है हरियाणा है, ओड़ा एंड तो गौआ ने मान लो किसी टाइम भी HLDB रिकॉर्डिंग लगवा सका। हाँ। तो बोलो भाई, आगे एक गौ माता और है, एक बार उसके बारे में भी आप बताइए। ये गौ माता का मिल्क रिकॉर्ड क्या है और कितनी बार ये अपने यहाँ पे दूध ब्याह चुकी है, और किस बुल से ये प्रेग्नेंट है और किस बुल की ये बेटी है? या पवन भाई मेरी 10 साल पहले ले, जिस टाइम या मैं उस टाइम सही जवानी पीक पर थी, उस टाइम या 19 किलो दूध दिया थी।
HLDB रिकॉर्डिंग में इसने कई जगह दूध तुला रखा, 18, 18.5, 17.5 दनाने भी रिकॉर्ड है इसका। 2 जगह अपने मुंडाल में भी रिकॉर्ड है, बड़ छप्पर में भी रिकॉर्ड है, और ये कानी खेड़ी भी खंडद और भी रिकॉर्ड है। ये उस टाइम की गां है पवन भाई। आजकल तो देखो सोशल मीडिया का जमाना, कई गां लेकर के आवे हैं, बहुत खुशी हो है। कई गां लेकर के आवे 18-18, 20-20 किलो दूध की। बाकी यह उस टाइम की गां है जब इसने देखना आकर देख कि देसी गां भी इतना दूध देवा है। जिस टाइम यह धनाना निवास में ला रखी थी, खाली हो की जी मान लो 4 टाइम मिल्किंग हो है HLDB में, एक टाइम खाली हो है, फिर 3 टाइम की काउंट हो है। पहली मिल्किंग होना है बाद जब इसका 9+ दूध है। दूसरी मिल्किंग में 8-10 बुढ़े आए थे कि भाई देसी गाय इतना दूध का डांवा देखना है, गम मजे कर रहा था। ये उस टाइम की गऊ है, और अपना जो भी कि मान ली जितनी गोधन है, गौवा प्रति प्रेम है, सारा इस गऊ की देन है। और ये गौओं की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, इसीलिए गौ माता ने इनको आशीष दे रखा है, शीश दे रखा, आशीर्वाद दे रखा। और हमारे भोलू भाई के पास आज के दिन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। साथियों, एक अंधी गौ माता की सेवा करना और सूरदास जी का भगत कहलाना वो छोटी बात नहीं है। और उसके बाद जितनी भी गौवे हैं वो एक से एक बढ़कर, एक से एक चढ़ी हुई गौ माता है, और जिनका दूध जो है वो 15, 16, 18, 20 से कम किसी गौ माता का नहीं है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हम भोलू भाई का नंबर इसे या गऊ जुकर पवन भाई ये 13 ब्यारी है। देसी गऊ बढ़िया केयर करे। देखो यार, दूध ज्यादा देवा है, उसका कणिया शरीर तो वीक हो जाए। मान ले इसका बाईपास फैट प्रोटीन भी इसना लगता ध्यान, फिर भी कमजोर हो जाए। ये भी 13 ब्यारी है, और 2 साल हो गए अब हम इन्हें ड्राई होने के बाद ज्ञापन करवावा, ताकि का बॉडी मेंटेन हो ही रहे। नहीं तो मान लो बहुत घना दूध की गऊ है, इसी गऊ भगवान सब न दे। तो हाँ। क्या यदि इस गौ माता को कोई सेल परचेज के लिए लेना चाहे तो आप सेल ना करते हो? पवन भाई बिल्कुल नहीं, सेल खातर वह एक गऊ है, और अपने पास कोई सेल की गऊ नहीं है। या गऊ किसी आदमी पर जबान करके ले उड़ी है, वो बेचे कौन था। मानो लिया महाता उगा दे दे, नुला दे तो दूंगा, तू बेचेगा, बोला तू ले के बेचा है, बोला तू बेचेगा, माता इससे गाना नहीं बेचूंगा। या औरत जबान करके ले उड़ी गऊ है, देऊंगा तो उससे नहीं देऊंगा, 99.9% या मेरे घर रहेगी। तो साथियों, देखिए हमारे भोलू भाई के पास बहुत ही अच्छा गो धन है, गो वंश है, जो दूध 18+, 20+ देती है। तो यदि आपको ये जानकारियां और ये गोधन अच्छा लगा हो तो साथियों कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर देना, ताकि अन्य जो हमारे भाई हैं उनको भी ये पता चल जाए कि गोधन में किसी प्रकार की हानि नहीं है। यदि वो पालते हैं तो गोवंश जो है, गोधन जो है, वो हमारे पशुपालक साथियों को बहुत ऊंचे तक लेके जाती है, और उनके घर में किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती, उनको आशीर्वाद देती है। साथियों, यदि आप भी गोवंश की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप भी गो भगत बनना चाहते हैं, यदि आपके पास भी कोई गौधन है तो आप हमें एक बार कॉल कीजिए, हम आपकी भी वीडियो शूट करने के लिए जरूर आएंगे। जमींदार भैया दया आग्रह करना चाहूंगा कि जड़े 5-7 देखो, जो रखता है नहीं वो तो अलग बात है, जो पशु रखता है नहीं, जो 2, 4, 5 अपनी भैंस वंश रखा है ना, तो उसने एक गऊ भी रखनी चाहिए। साथियों, ये हमारे भोलू भाई का बहुत ही बढ़िया विचार है कि हम नारा तो देते हैं हाँ, गोरक्षक का, राजनीति हम गोरक्षक बनते हैं, लेकिन गोरक्षक का सही मायना क्या होता है? हमारे घर में गऊ नहीं है। तो मैं भी आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हर पशुपालक घर साथी के घर में एक गोवंश होना चाहिए। पुराने युग में है न पवन भाई, समुद्र मंथन यज्ञ होया था जिसमें 7 रत्न लिखड़े थे। उन 7 रत्ना में एक या गऊ है, जिसने आज ये चलता फिरता ओस डाल है, जिसने आज का कलयुग में जिसकी कदर नहीं है। इसकी कदर को इस दिल तक जुड़ के देखेगा ना भाई साहब, ये फीलिंग बता नहीं सकता। जो इस दिल तक जुड़ेगा उसने आप बोलना भी गिना है, उस बात ने भी समझेगी, और उसका कुछ करके दिखाओगी जो इसकी सेवा करेगा। या नू नहीं है कि बस खाली साधना पर रोड़ा पर जाए गौ माता के नारे लाए थे, गौ माता नहीं बचेगी। गौ माता बचेगी नस्ल संवर्धन तय और इसका संरक्षण तय। संरक्षण कैसे होगा? कोई हो मथुरा में मैं इतनी देखू हूँ, रोड पर अपने गौशाला है, इतनी देखू देश ने दूध पी छोड़ दी, और वे देखियो कि गौ गौवा को मामला हो गया और सब तागा हाथ होंगे जय गौ माता। अरे भले आदमी दूध पी के जिसने
जिसने तेरा घर डोका नहीं था, डोलू ठाण की नौबत बता रही थी, उस टाइम तेरा काम चला, तेरे बड़का ते दूध पिया है, खुद का बछड़ून के करेंगे, बछड़ून तो पुसाओगे बांध देंगे, उसका बच्चा का हक मार की उसने उसके बड़का ते दूध पिया है। और फिर जब वो न्यू होगी ना, दूध तो ड्राई होगी, जब वह रोड पर काट दी तो न्यू गऊ नहीं बचा, सब तय आग्रह है, कह तो राखो ही ना, राखो तो सेवा भाव तो राखो ना कि दूध का भाव है। तो साथियों, हमारे भाई ने जो संदेश दिया है, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि वो संदेश हमारे जो पशुपालक साथी हैं उन तक पहुंचेगा और वो इस बात के ऊपर विचार जरूर करेंगे कि हम भी अपने घर में एक गौ माता को रखें, जिसको लाने से हमारे घर में जो गौ माता पेशाब करती है, गोबर करती है, हमारा घर आंगन जो है वो शुद्धिकरण हो जाता है, हमारा घर आंगन शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी गौ माताएं हैं उनके बांधने की व्यवस्था क्या है। जब मान लो अंधेरा हो जाता है और शाम के टाइम में वो अंदर यहाँ इस के अंदर बाड़े के अंदर बांधते हैं, तो यहाँ पे गौ माताओं के लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है, कितनी फैसिलिटी कर रखी है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए मेरे साथ देखिए। साथियों आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये यहाँ पे 3 बच्ची बंधी हुई है जिसके ऊपर 2 पंखे चले हुए हैं और इधर देखिए ये बड़ा कूलर जो है वो भी लगा रखा है, ये बड़े पंखे लगा रखे हैं, मैं ऊपर भी दिखाना चाहूंगा आपको। और ये देखिए कितने पंखे जो हैं वो चले हुए हैं और ये हमारी गौ माता यहाँ पे बंधी हुई है। तो यहाँ पे देखिए कितने शांत स्वभाव से ये यहाँ खड़ी है और चारा चर रही हैं। दोस्तों, इस बरसात के मौसम में हमारे पशुओं को जब मक्खी मच्छर सताते हैं ना, तो वो स्ट्रेच में रहते हैं। स्ट्रेच में रहने के बाद वो क्या है कि दूध का उत्पादन भी कम कर देते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। तो हमारे छोटे भाई ने देखिए गौ माता के लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, पंखे लगा रखे हैं, बड़े कूलर लगा रखे हैं, ऊपर बड़े पंखे चल रहे हैं और यहाँ पे साफ सफाई देखिए आप, कितनी बढ़िया साफ सफाई कर रखी है। यदि ऐसी व्यवस्था आप लोग भी अपने डेयरी फार्म में करते हो और गौ माता की सेवा करते हो, तो गौ माता आपको शीश देती है, आपको वरदान देती है और आप गौ माता के सच्चे गौ सेवक बनते हो, गौ भगत कहलाते हो। साथियों, हमने आज तक इतनी सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था गौ माता के लिए कहीं पर भी नहीं देखी जो हमें अपने छोटे भाई के डेयरी फार्म में देखने को मिली है। तो साथियों, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर देना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे Facebook पेज को फॉलो कर देना। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।